नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पीडीएफ वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। अगर आप हार्ड कॉपी परचेज करना चाहें, जो कि हाईली रिकमेंडेड है कि आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा बिल्कुल आपसे दिल से निवेदन है कि आप पिछले वीडियोस देखिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। एक ही प्लेलिस्ट अभी बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के पिछले वीडियोस देखिए, तभी आपको यहाँ से ये वीडियो आगे की समझ में आएगी। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि अब्राहम हिक्स और जेरी हिक्स जो हैं, एस्थर हिक्स एंड जेरी हिक्स हस्बैंड वाइफ है। एस्थर हिक्स के स्पिरिचुअल गाइड अब्राहम ने एस्थर हिक्स से कनेक्शन बिल्ड किया है, इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, मेडिटेशन फॉर्म में जा करके उन्होंने, जब एस्थर मेडिटेशन कर रही थी तो उन्होंने नोज से लेटर्स लिखने स्टार्ट किए थे और वहाँ से उन्हें पता चला था कि अब्राहम ने उनसे कांटेक्ट किया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब्राहम ने टाइपिंग की शुरुआत की। यद्यपि यह संपर्क की बहुत धीमी व अटपटी रीति थी, लेकिन जेरी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे। हम दोनों के लिए ही यह अनुभव आनंदित करने वाला था। लगभग 2 महीनों तक जेरी लगातार प्रश्न पूछते रहे। अब्राहम मेरी नाक को निर्देशित कर तुरंत उनके उत्तर व्यक्त कर देते, जिसे जेरी लिख लेते। एक रात जब हम बिस्तर पर लेटे थे, अचानक मेरा हाथ उठा और उसने जेरी की छाती पर हल्के से थपकी दी। मैं यह देखकर चकित रह गई। मैंने जेरी से कहा, यह मैं नहीं कर रही, संभवतः वही है। और तभी मेरे मन में टाइप करने की अदम्य इच्छा जागृत हुई। मैं टाइपराइटर के सामने बैठी और अपने हाथ उसके कीबोर्ड पर रख दिए। इस दौरान मेरा सिर लगातार झूल रहा था और मेरी नाक से हवा द्वारा शब्द निकल रहे थे। तभी मेरी उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर चलने लगी। वे इतनी तीव्रता व शक्ति से चल रही थी कि इन्हें देखकर जेरी सचेत हो गए। मेरी उंगलियों को चोटिल होने से बचाने के लिए वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वे इतनी तीव्रता से चल रही थी कि दिख ही नहीं रहा था कि इसमें भयभीत दिख ही नहीं रही थी, लेकिन इसमें भयभीत होने जैसा कुछ नहीं था। मेरी उंगलियों ने शब्दों को टाइप करने से पहले प्रत्येक कुंजी को कई बार छुआ और इसके बाद लगभग पूरे पेज पर लिख डाला। आई वॉन्ट, ये देखिए लेटर्स हैं IWANT ऐसे करके, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, दैट मीन्स मैं टाइप करना चाहता हूँ। इन शब्दों में ना तो कोई शब्द बड़ा था और ना ही शब्दों के बीच कोई रिक्त स्थान था। इसके बाद मेरी उंगलियां पुनः एक और संदेश टाइप करने लगी, लेकिन इस बार उनकी गति धीमी व क्रमानुसार थी, जिसमें मुझे प्रतिदिन 15 मिनट टाइपराइटर पर बैठने को कहा जा रहा था और अगले 2 माह तक हमारे बीच इसी ढंग से संपर्क बना। अब यहाँ पर देखिए, अब तक हमने क्या जाना है और क्या देखा है कि जो है अब्राहम हिक्स है, उन्होंने एस्थर से कांटेक्ट किया है मेडिटेशन के टाइम पर, और वो मेडिटेशन के टाइम पे ऐसे गोल गोल घूमता है या फिर नाक से ऐसे ऐसे लेटर्स लिखते हैं। तो इसी सेम प्रोसेस के द्वारा ही जेरी उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और अब्राहम ऐसे ही मतलब हवा में लेटर्स अपने नोज के थ्रू लिखते हैं और जेरी को आंसर करते हैं। बट ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी धीमा था, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। दिन क्या हुआ कि एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स रात को सो रहे थे और एस्थर हिक्स की रात को आंख खुली और उन्होंने उठ के जेरी को ऐसे ऐसे करके थपकाया, मतलब कि जगाया। और मतलब एस्थर को ये भी चीज़ फील हो गई थी कि ये जो हो रहा है ये मैं नहीं कर रही, तो उन्होंने तुरंत से जेरी को बोला कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, शायद ये वही स्पिरिचुअल गाइड है जो मेरे साथ कनेक्ट होता है। तो उन्होंने मतलब तुरंत से कीबोर्ड की तरफ गई और जा करके
मतलब जो भी कीबोर्ड था उसको पहले बहुत अच्छे से छुआ, मतलब देखा कि कहाँ पे कौन सी की है, और फटाफट उन्होंने टाइप करना स्टार्ट किया। और इस सिचुएशन को देख करके जेरी बताते हैं कि जब एस्थर ये लिख रही थी तो इतनी फास्ट टाइपिंग कर रही थी कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कब कौन सी प्रेस की को प्रेस कर रही हैं। और जब उन्होंने आउटपुट देखा पेपर पे क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई थी, आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, आई वॉन्ट टू टाइप, यानी कि मैं लिखना चाहता हूँ। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनको ये मैसेज मिला, और उनको फिर मतलब उनकी जो टाइपिंग करने की जो स्पीड है वो फिर धीरे से मतलब थोड़ी स्लो डाउन हो गई। और अब उनको इंस्ट्रक्शन मिला, किसके थ्रू, अब्राहम के थ्रू ही मिला, कि तुम्हें डेली 15 मिनट टाइपराइटर पर बैठना है और टाइपिंग करनी है। और ये अब उनका प्रोसेस बना अब्राहम से कनेक्ट करने का। अब क्या होता था, जेरी उनसे क्वेश्चन पूछते थे और अब्राहम से कनेक्ट होकर के वो टाइपिंग करके उनके आंसर करती थी। लगभग 2 महीने तक उनका ये प्रोसेस चला। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। टाइपिस्ट बना वक्ता। एक दिन हम दोनों अपनी छोटी सी कैडिलेक सेविली में बैठकर फ्रीवे से गुजर रहे थे। हमारे एक ओर 18 पहियों वाला भीमकाय ट्रक था और दूसरी ओर विशालकाय ट्रेलर। फ्रीवे का वह हिस्सा ठीक से नहीं बनाया गया था, इसलिए जब भी हम किसी भी ओर अपनी गाड़ी मोड़ते तो दोनों ट्रक हमारी लेन में प्रविष्ट होते दिखाई देते। ऐसा लग रहा था कि हम उन दोनों भीमकाय वाहनों के बीच दब जाएंगे। भावनाओं के उस उफान में अचानक अब्राहम ने बोलना शुरू किया। मुझे लगा कि मेरे जबड़ों में खिंचाव हो रहा है, जिसके बाद मेरे मुंह से स्वतः ही ये शब्द निकले, अगली निकासी द्वार से बाहर निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। हम उस अंडरपास के एक किनारे पर बैठ गए और उस दिन जेरी घंटों तक अब्राहम से बात करते रहे। यह बहुत रोमांचक था। अभी तक देखिए क्या था कि जेरी क्वेश्चन पूछते थे, अब जो है अब्राहम मतलब कि टाइपिंग के थ्रू आंसर करते थे। सबसे पहले उन्होंने नोज के थ्रू मतलब कि ऐसे मुंडी घुमा घुमा के आंसर करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जो है वो अब्राहम से कनेक्ट होते और टाइपिंग करके आंसर करते थे। और अब क्या हुआ, एक दिन एस्थर और जेरी हिक्स अपनी कार में बैठ करके कहीं पर जा रहे थे और उनके एक तरफ बहुत बड़ा ट्रक था और एक दूसरी तरफ भी एक बड़ी गाड़ी थी। क्या नाम है उसका, एक सेकेंड, 18 पहियों का ट्रक था और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा ट्रेलर था, कोई गाड़ी थी। ठीक है, और उनको उस टाइम पे ड्राइविंग करते हुए ये फील हो रहा था कि जैसे वो दोनों इन दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में दब ही जाएंगे। और उनको मतलब कि बहुत अजीब सी ही फीलिंग हो रही थी उस टाइम पे ड्राइविंग करते टाइम। तो अचानक से ही क्या हुआ कि एस्थर के मुंह से कुछ शब्द निकले। वो शब्द थे कि नेक्स्ट एग्जिट से बाहर निकल जाओ। ठीक है, और उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करा और सेम एस्थर के साथ सेम वही फीलिंग थी। और एस्थर को पता चल गया था कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये अब्राहम के द्वारा ही दिया गया। उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और वो लोग नेक्स्ट एग्जिट से बाहर निकल गए। ठीक है, और उन्हें पता चल गया था कि क्योंकि अब्राहम से ही कनेक्शन है, तो उस दिन जेरी ने अब्राहम से काफ़ी घंटों तक बात किया था। ठीक है, धीरे धीरे मैं अब्राहम के मेरे माध्यम से बात करने की आदी हो गई। मैंने जेरी से कहा कि हमें यह बात गुप्त ही रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर था कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलने पर वे न जाने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कुछ ही समय में हमारे कुछ चुनिंदा मित्र अब्राहम से बातचीत करने को जुटने लगे और लगभग 1 वर्ष बाद हमने इन शिक्षाओं को लोगों के सामने लाने का फैसला किया और हम अभी भी इस काम को कर रहे हैं। अब्राहम की तरंगों को व्यक्त करने के मेरे अनुभवों में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। प्रत्येक सेमिनार के बाद मैं व जेरी उनकी स्पष्टता, बुद्धिमानी व प्रेम को देखकर विस्मित रह जाते। एक दिन मुझे इस बात को सोचकर बहुत हंसी आई कि ऊइजा बोर्ड से भयभीत रहने वाली मैं आज स्वयं वही बन गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर देखिए उन्होंने नेक्स्ट एग्जिट से बाहर ले लिया था और वो इस चीज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश थे, थोड़े से एक्साइटेड भी थे, थोड़े से अचंभित भी थे। मतलब ओवरऑल उनका जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। अब क्या एस्थर बता रही है कि उनको धीरे धीरे इस चीज़ की हैबिट हो चुकी थी कि वो अब्राहम से कनेक्ट होती हैं और जेरी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और जेरी को उनके क्वेश्चन के आंसर मिल भी जाते हैं। वो मतलब उनकी लाइफ अब्राहम से कनेक्शन के बाद अच्छी खासी बीत रही थी। तो जो है एस्थर ने बोला कि हम लोग जो है इस चीज़ को हम सीक्रेट ही रखेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है एज अ ह्यूमन अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है तो हमें भी लगता है ना कि अगर हम किसी को बताएंगे पता नहीं कोई क्या सोचेगा क्या नहीं। तो इस टाइप से उन्होंने इस चीज़ को सीक्रेट ही रखा। लेकिन 1 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हम पब्लिक के सामने करेंगे, हम लोग दुनिया के सामने लाएंगे। लोगों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलने चाहिए। और धीरे धीरे लोगों को मतलब लोगों का सिलसिला शुरू हो गया अब्राहम से मिलने का। और यही सेम चीज़ आज की डेट में भी होती है। अब्राहम के सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें, अब्राहम हिक्स का ऑफिशियल चैनल है अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन करके, अगर आप यूट्यूब पे चाहें तो उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हैं कि अब्राहम हिक्स कैसे एस्थर हिक्स से कनेक्ट होती हैं और कैसे वो लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करती हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैनल है। हालांकि इनिशियली हो सकता है कि जब आप उनका चैनल देखेंगे तो आपको उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, इवन कुछ उनके वर्ड्स भी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। बट जब आप रेगुलर उनको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगी। वो ऐसी फीलिंग होगी कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, वो आपका खुद का ये एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बस यही है। और लास्ट में जो है एस्थर हिक्स बताती हैं कि मतलब आज की डेट में जब वो अब्राहम से कांटेक्ट कनेक्शन बिल्ड करती हैं और लोगों से बात करती हैं, तब उन्हें एक वो भी दिन याद आता है जब वो ouija बोर्ड से डरा करती थी और आज वो खुद सेम वही काम कर रही हैं। तो इस वीडियो में चलिए फ्रेंड्स यहीं तक हम लोग रखते हैं। अब अगर यहाँ तक आपको वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन, यहाँ तक कि जितना भी हमने पढ़ा है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर काम ज़रूर करूँगी, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।